दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले अध्याय में तथा शुरू करते हैं अरण्यकांड। राम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते हैं। वे सुंदर और शांत स्थलों में विश्राम करते हैं। मार्ग में ऋषियों के आश्रम आते हैं और वे उन्हें प्रणाम करते हैं। सभी ऋषि राम को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे राम से राक्षसों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। राम ऋषियों से धर्म और तपस्या के विषय में चर्चा करते हैं। वे यज्ञों में बाधा डालने वाले राक्षसों के बारे में सुनते हैं। राम उन्हें वचन देते हैं कि वे राक्षसों का नाश करेंगे। ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ जाते हैं। वे एक वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां भयंकर राक्षस रहते हैं। वहां के आश्रम उजड़ गए हैं। राम इस स्थिति को देखकर दुखी होते हैं। वे वहां भी एक आश्रम बनाकर रहते हैं। लक्ष्मण पहरेदारी करते हैं। ऋषि अगस्त्य के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। वे अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में सुंदर पर्वत और नदियां आती हैं। वे तीर्थों में स्नान करते हैं। सीता भी श्रद्धा से सब करती हैं। वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। मुनि उन्हें प्रेम से स्वागत करते हैं। वे राम की स्तुति करते हैं। राम अपने वनवास की बात बताते हैं। मुनि उन्हें दिव्य धनुष, बाण और अस्त्र देते हैं। अगस्त्य मुनि उन्हें पंचवटी में निवास करने की सलाह देते हैं तथा वे पंचवटी की महिमा बताते हैं। राम वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। तीनों पंचवटी की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में वे वन प्राणियों को देखते हैं। वे पंचवटी पहुंचते हैं और वहां आश्रम बनाते हैं। ये स्थान गोदावरी नदी के पास था। राम वहां रहकर वनवासी जीवन बिताते हैं। लक्ष्मण कुटिया बनाते हैं। सीता घर की तरह देखभाल करती है। एक दिन सूर्पणखा वहां आती है। वह राम को देखकर मोहित हो जाती है। राम मना करते हैं और लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं। लक्ष्मण भी हंसी में टालते हैं। क्रोधित होकर वह सीता पर झपकती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। सूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों के पास जाती है। वह खरदूषण से बदला लेने की बात कहती है। खरदूषण सेना सहित राम पर आक्रमण करते हैं। राम अकेले ही सब राक्षसों को मार डालते हैं। वन के ऋषि प्रसन्न होते हैं। सूर्पणखा अब रावण के पास जाती है। वह सीता की सुंदरता का वर्णन करती है। रावण उसे पाने के लिए लालायित होता है। वह मारीच से सहायता मांगता है। योजना बनती है कि मारीच स्वर्ण मृग बनेगा। मारीच स्वर्ण हिरण बनता है। सीता उसे लाने को कहती है। राम हिरण के पीछे जाते हैं। मारीच राम के बाण से मारा जाता है और सीते लक्ष्मण चिल्लाता है। सीता चिंतित होती है तथा वह लक्ष्मण को भेजती है। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। वह कहते हैं कि इसे पार मत करना। लेकिन रावण ब्राह्मण बनकर आता है। सीता रेखा पार करती है। रावण सीता का अपहरण कर लेता है। फिर रास्ते में जटायु रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल होकर गिरता है। राम लक्ष्मण सीता को खोजते हैं। तभी जटायु मिलते हैं। जटायु बताता है कि रावण सीता को ले गया। जटायु प्राण त्यागता है। राम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर राम शबरी से मिलते हैं। वह प्रेम से बेर खिलाती है। शबरी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने की सलाह देती है। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं तथा बाली द्वारा अपमानित सुग्रीव राम से सहायता मांगता है। राम बाली का वध करते हैं। सुग्रीव को राजा बनाया जाता है। हनुमान, अंगद आदि सीता की खोज में निकलते हैं। समुद्र के पास पहुंचते हैं। हनुमान समुद्र लांघने का निश्चय करते हैं। राम समुद्र से रास्ता देने को कहते हैं। समुद्र विनती करता है, सेतु बनाओ। नल नील सेतु का निर्माण करते हैं। वानर सेना लंका की ओर चल पड़ती है। राम युद्ध की तैयारी करते हैं। सीता अशोक वाटिका में दुखी हैं। हनुमान सीता से मिलते हैं। राम की अंगूठी देते हैं। सीता उन्हें चूड़ामणि देती हैं। हनुमान लंका में उपद्रव कर लौटते हैं।